नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023 10 जनवरी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल गए हैं और क्वेश्चन के साथ आंसर भी लाए हैं और आंसर के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे। दोस्तों 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका एनालिसिस का वीडियो हम पहले दे चुके हैं और आज हम थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, टॉपिक की तरफ हम पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी जो है प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ब्लैक बग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो ब्लैक बग नेशनल पार्क है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए नेशनल पार्क तो क्वेश्चन हर सीट में आ रहा है। तो एक जो है, एक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से आ रहा है और एक जो नेशनल पार्क है अदर राज्य से आ रहा है। और देखिए जो हम गुजरात के नेशनल पार्क हैं कुछ देख लेते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ है, गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, गुजरात में है। और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, गुजरात में है। इसको आप तीनों याद कर लीजिए। मरीन कई बार एग्जाम में पूछा गया, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, विटामिन से पूछा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौधी रोग होता है, रतौधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौधी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। कौन था, हेली नेशनल पार्क। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापित किया गया था। कई बार पूछा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और यह है कहाँ, उत्तराखंड में है। जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था। और देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था, त्वरण का ईसाई मात्रक पूछा गया। त्वरण का जो ईसाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का ईसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। और देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आदिम जाति कल्याण का नाम बदलकर क्या रखा गया है, जनजातीय कार्य विभाग रखा गया है। देखिए जननायक बलिदानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो मध्य प्रदेश जो इस्लाम नगर है गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, जगदीशपुर रख दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की घोषणा कर दी है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, रुकमणी देवी अरुणडेल किस शैली से जुड़े हैं। रुकमणी देवी मंडेल किस शैली से जुड़े हैं, तो किस शैली से जुड़े हैं, भरतनाट्यम से जुड़े हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास का क्या नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया, गरुड़ नाम रखा गया। तो भारत और फ्रांस की जो वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है इसका नाम जो है गरुड़ रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए जो एग्जाम में आया था, परमाणु ऊर्जा आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो
प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एम राजेंद्रन को चुना गया है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के साथ भूमि का जो आदान प्रदान हुआ है किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ जो भूमि का आदान प्रदान हुआ है किस भारतीय राज्य में हुआ है? पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है। भारत के सबसे अधिक सीमा पूछता है कई बार कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे अधिक सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 93 सीटें आवंटित की गई थी। और देखिए, रोग से प्रभावित अंग, ये प्रश्न आया था, कौन सा रोग था क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन रोग से प्रभावित अंग जो है पूछा गया था, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कुछ आपको हम रोग बता दे रहे हैं। देखिए, दमा से जो अंग प्रभावित होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस ए से लीवर प्रभावित होता है। एड्स एड्स जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और रेबीज जो होता है पागल कुत्ता, पागल सियार, पागल भेड़िया काटने से होता है। तो रेबीज जो होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो से रीढ़ की हड्डी और आंत प्रभावित होता है। और टीबी से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। और देखिए, टिटनेस होता है, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग से श्वसन नली प्रभावित होता है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था महाबलीपुरम का रथ से कुछ चित्र, उसमें कुछ शिलालेख क्या था क्लियर नहीं हो पाया, तो महाबलीपुरम का रथ से भी क्वेश्चन आया था। और देखिए, वाच, इसमें जो पूछा गया था वाच से कर्मवाच, भाववाच, इससे प्रश्न आया था। और देशज विदेशी शब्द, देशज जो शब्द होते हैं, देशज शब्द कौन कौन से होते हैं, इससे प्रश्न पूछा गया था। मुहावरे से प्रश्न पूछे गए थे। और लोकोक्ति से भी प्रश्न पूछे गए थे। विलोम शब्द से प्रश्न पूछे गए थे। और अयाज संधि का उदाहरण आया था, दिया गया था निम्न में से कौन सा अयाज संधि का उदाहरण है? अयाज संधि का उदाहरण आया था। पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था और संधि से क्वेश्चन आया था, ये सब पूछे गए थे। और लोकोक्ति से आया था, अलंकार से आया था, अव्यय से प्रश्न पूछा गया था। और देखिए, जो मैथ में आया था, मैथ में रेलगाड़ी से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इस सबसे ज़्यादा जो है रेलगाड़ी से पूछा गया था। लाभ हानि से भी 3 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से प्रश्न पूछा गया था। चक्रवृद्धि व्यास से प्रश्न आया था। और सिंप्लीफिकेशन से बुडमा से प्रश्न आया था। और देखिए, इंग्लिश में स्पेलिंग एरर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछा गया था स्पेलिंग एरर से। और पैसिव वॉइस से भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसमें जो है स्पेलिंग एरर, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। PQRS से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।